चटपटी बिरयानी खाने वाला ससुराल। रिया की शादी मोहित से हुई थी। रिया और मोहित ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और रिया के ससुर केशव गांव के बाजार में बैंगन का ठेला लगाया करते थे। एक दिन केशव जब शाम को ठेला बंद करके घर आता है तो अपनी बहू रिया से कहता है, रिया बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है और उसे मेरी बहुत याद आ रही है। शकुंतला को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा क्योंकि सफर करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रजनी तुम्हारे घर के कामों में मदद करवा ही देती है, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप इस घर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर आप भी वहां पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना और हाँ, अपनी दवाइयां ले जाना मत भूलना। हाँ बहू, मैंने तत्काल में टिकट करवा ली है, लेकिन मेरे पास ये 5 किलो बैंगन बच गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इन बैंगन का क्या करूं। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं पिताजी? जब आप इतने सारे बैंगन छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं इन बैंगन का कुछ न कुछ तो जरूर बनाऊंगी। दोनों ससुर और बहू आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर शकुंतला आती है और कहती है, बहू, आलू बैंगन मत बनाना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बाकी तू बैंगन से कुछ और बना सकती है तो वो बना ले। और बहू, मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए रात का खाना खाकर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, बैंगन के भरते से मुझे गैस बन जाती है, इसीलिए बैंगन का भरता मत बना। इस तरह अब उसके सास ससुर ये बोलकर चले जाते हैं तो वहीं रिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए, क्योंकि वो आलू बैंगन की सब्जी उसकी सास को नहीं खानी थी और बैंगन के भरते से ससुर को गैस बन जाती। अब रिया बैंगन की तरफ देखकर खुद से कहती है, अब मैं इन बैंगनों का क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ, क्या पता वहां कुछ नया मिल जाए। अब रिया यूट्यूब चेक करती है तो उसे बैंगन बिरयानी नजर आती है, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ ये बढ़िया है, सब लोगों के लिए बैंगन की बिरयानी बना देती हूँ। वो थोड़ी चटपटी और स्पाइसी भी होगी और रात के समय में खाने में हल्की भी होगी। अब रिया तुरंत ही यूट्यूब ओपन करके बैंगन की बिरयानी बना देती है और सभी लोगों के लिए खाने को लगा देती है। पूरा परिवार साथ में बैठकर बैंगन बिरयानी खा रहा था। तभी रिया की ननद रजनी ने कहा, वाह भाभी, ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी लग रही है, इसे खाकर तो मजा आ गया। इसमें बैंगन है, पता ही नहीं चल रहा। बहू, तू तो अब रोज मेरे लिए ये बिरयानी बना दिया कर, इससे पेट भी भरा रहेगा और स्वाद भी पूरा होगा, क्योंकि नॉर्मल चावल और बिरयानी खाकर वो स्वाद नहीं आता जो बैंगन की बिरयानी में है। इस तरह सब लोगों के मुंह से अपनी तारीफें सुनने के बाद रिया बहुत खुश हो जाती है। जहां सभी रिया की तारीफ कर रहे थे तभी बीच में उसका ससुर केशव कहता है, बहू, मेरी कल सुबह की 9 बजे की ट्रेन है, इसीलिए मैं खाना पैक करके ले जाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए ये बैंगन की बिरयानी बना देती तो। पिताजी, वैसे तो बिरयानी खत्म हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह बैंगन की बिरयानी बना दूंगी। और अगर सभी को कल बिरयानी खानी है तो मैं सभी के लिए बैंगन की बिरयानी बना दूंगी, वरना सिर्फ आपके लिए बना दूंगी। अरे बहू, मुझे तो कोई एतराज नहीं, वैसे भी रोटियां पचाने में अब बूढ़े शरीर को दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि बैंगन की बिरयानी ही खा लिया करूँ। इससे पाचन भी अच्छे से हो जाएगा और स्वाद भी बना रहेगा। और भाभी, मैं आपके साथ रसोई में खड़ी हो जाऊंगी, आप मुझे सिखा देना कि बिरयानी बनाते कैसे हैं, ताकि कभी आप बिजी हो तो मैं भी बिरयानी बना सकूं। रजनी की इस बात को सुनकर रिया ने अपने मन में कहा, ननद जी, आपको मैं बिरयानी बनाना सिखा तो दूं, लेकिन अगर आपने बिरयानी बनानी सीख ली तो कल को मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आपको ही अपने सर पर चढ़ा कर रखेंगे। वैसे भी ये रेसिपी मैंने सर्च की है, इसलिए रेसिपी मैं किसी को नहीं दूंगी। क्या ननद जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी बिरयानी तो बनानी है, इसलिए ज्यादा काम नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। आप बस अपनी पढ़ाई और बाकी चीजों पर ध्यान दो। आई लव यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। भगवान आप जैसी भाभी सभी को दे। रजनी की बात सुनकर रिया सिर्फ मुस्कुराती है, क्योंकि जानबूझकर रिया अपनी ननद को बैंगन की बिरयानी बनाने की रेसिपी नहीं देती। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वो रेसिपी अपनी ननद को बता दी तो उसका प्यार और तारीफ सब कुछ उसकी ननद छीन कर ले जाएगी। खैर, अब अगले दिन रिया सुबह जल्दी सोकर उठती है और अपने ससुर के लिए बिरयानी बनाकर उसे पैक करके अपने ससुर को दे देती है।
कुछ देर बाद उसका ससुर भी वहां से चला जाता है। देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है। अब रात के समय रिया आलू गोभी काट रही थी। तभी शकुंतला रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू क्या बना रही हो आज? माँ जी, आज रात को आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि आलू गोभी की सब्जी के साथ थोड़ी सी रोटी और चावल बना। बहू, चावल उबालने की जगह मेरे लिए थोड़ी सी बैंगन की बिरयानी बना दे। वैसे भी बैंगन जल्दी खराब हो जाते हैं। अब तुझे तो पता ही है कि तेरे ससुर जी बैंगन छोड़कर गए हैं, इसीलिए मैं तो कहती हूँ बैंगन खराब हो उससे पहले बैंगन बनाकर खत्म कर दे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इस तरह रिया अपनी सास की बात सुनकर बैंगन की बिरयानी बनाने के साथ साथ आलू गोभी की सब्जी भी बनाकर रखती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिया के ससुराल वाले आए दिन बैंगन की बिरयानी खाया करते। लेकिन बैंगन की बिरयानी रोज रोज खाकर अब रिया काफी परेशान हो चुकी थी, जिसे देख रिया खुद से कहती है, अरे हद होती है भला, इतनी बैंगन की बिरयानी कोई कैसे खा सकता है। मैंने तो गलती कर दी अपने ससुराल वालों को बैंगन की बिरयानी खिलाकर, क्योंकि मेरा ससुराल अब कोई मामूली ससुराल नहीं बल्कि बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल बन चुका है। अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ बैंगन की बिरयानी बना बनाकर और इन्हें खिला खिलाकर। एक काम करती हूँ, इन लोगों से एक बार बात करके देखती हूँ। अब बैंगन की बिरयानी खाने का मन नहीं करता और ना ही बनाने का। मैं तो कहती हूँ आज हमें कुछ नई चीज ट्राई करनी चाहिए। नहीं बहू, हमें तो बैंगन की बिरयानी ही पसंद है, हम तो बैंगन की बिरयानी ही खाएंगे। शकुंतला रिया की एक बात नहीं सुनती और बेचारी रिया इस तरह बैंगन की बिरयानी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाया करती। ऐसे ही एक दिन रिया अपने पति से बिरयानी ना खाने की बात करती है, जिस पर मोहित कहता है, अरे रिया, तुम्हें भी तो बैंगन बिरयानी में कम समय लगता है, तो तुम्हें बैंगन बिरयानी बनाने में दिक्कत क्या है? हम लोगों को बैंगन की बिरयानी खाना अच्छा लगता है, इसीलिए हम तुमसे रोज बैंगन की बिरयानी बनवाते हैं। जहाँ मोहित ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में वहाँ रजनी और शकुंतला भी आ जाती हैं और उन दोनों की बातें सुन वो दोनों कहती हैं, हाँ भाभी, और मैंने तो आपको कहा ही था कि मुझे बैंगन की बिरयानी बनाना सिखा दो, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं। वैसे सच कहूँ तो बैंगन की बिरयानी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान लगती है। और बहू, मेरी उम्र 55 साल की हो चुकी है, जिस कारण ना तो मुझसे रोटियां तोड़ी जाती हैं और ना ही बचाई जाती हैं। अरे इस बुढ़ापे में बैंगन की बिरयानी खाकर थोड़ा सा जो स्वाद मिल रहा है उसमें भी तू नखरे कर रही है। रिया उन सब की बातें सुनकर अब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ना तो वो बिरयानी खाना चाहती थी और ना ही बनाना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार वाले सिर्फ बैंगन की बिरयानी ही मांगते। अब क्या था, और बैंगन की बिरयानी बनाने के दौरान वो खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल देती है। अब थोड़ी देर बाद जब सभी लोग बैंगन की बिरयानी खाते हैं तो, हाय दैया, अरे बहू, तूने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है? हमसे बता दो कि बैंगन की बिरयानी में इतनी मिर्च कौन डालता है? हाय हाय, मेरी तो जुबानी जलकर खाक हो गई। कहा माँ, अरे तीखी तीखी चीजें तो अच्छी लगती हैं, वैसे भी भाभी ने हल्की सी तो मिर्च डाली है। भाभी, अब आप बैंगन की बिरयानी इसी तरह चटपटी बनाया करो। रजनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अगर रोज रोज इस तरह तीखा खाएगी तो पता भी है कितनी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं तो बैंगन की बिरयानी खाने से रहा। देखो रिया, तुम मेरे लिए और कुछ बना दिया करना, लेकिन ये बैंगन की बिरयानी मत बनाया करो। इस तरह शकुंतला और मोहित की अकल तो ठिकाने आ जाती है। लेकिन अब रिया का टारगेट उसकी ननद थी, क्योंकि उसको तीखा भी बहुत पसंद था और बिरयानी भी। ऐसे समय बीतता है और एक दिन रिया रजनी को डराते हुए कहती है, ननद जी, बैंगन गर्म होता है, अगर तुम रोज रोज बैंगन की बिरयानी खाओगी तो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे आ जाएंगे और तुम मोटी भी हो जाओगी, पेट में जलन होगी और वो चेहरा अलग खराब होगा। वो देखो, मैं तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारी शादी होनी बाकी है, अपनी सुंदर चेहरे पर क्यों इतनी परेशानियां लेकर घूमना चाहती हो तुम? कहते हैं लड़कियों को अपने चेहरे से काफी प्यार होता है, और ऐसा ही रजनी के साथ था। रजनी भी खुद के शरीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब वो अपनी भाभी की बात में आ जाती है और वो बैंगन की बिरयानी खाने से मना कर देती है। इस तरह अब रिया का बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल एक आम ससुराल बन जाता है और अब उसके घर में बहुत ही कम बैंगन की बिरयानी बनती। पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे। सलोनी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके हाथों के बने बैंगन के पकौड़ों में बड़ा ही स्वाद था। वाह बहन, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। बड़े मजेदार हैं ये बैंगन के पकौड़े। हाँ,
शुक्रिया भैया, अपने आंगन में लगी क्यारी से ताजा ताजा तोड़ कर लाती हूँ बैंगन। सलोनी के पकौड़े दूर दूर तक फेमस थे। लोग दूर गांव से उसके पास पकौड़े खाने आते थे। सलोनी का पति महेश बीमार रहता था, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाता था। पहले वो ठेला महेश ही लगाता था, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से सलोनी ने पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किए तो उसके पास कई लोगों की भीड़ लगी रहती। सलोनी के साथ उसका 10 साल का बेटा भी अपनी माँ की ठेले पर मदद करता था। एक रोज घर पर सारी कमाई इनके इलाज में खर्च हो जाती है और बाकी घर खर्च में कुछ बचत हो ही नहीं पाती। मैं ही बोझ हूँ तुम सब पर। ऐसा क्यों बोलते हो जी, मैंने ऐसा कब कहा? एक रोज सलोनी ने देखा कि उसके ठेले के सामने एक दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। वो तरह तरह के पकौड़े बनाकर बेचता था। वो पकौड़े वाला बड़ा ही चालाक था। उसने सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। आलू प्याज गोभी के सस्ते सस्ते पकौड़े ले लो। अरे वाह, सस्ते पकौड़े। चलो चलो आज उसी के पकौड़े खाते हैं। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देख सलोनी परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब हर रोज सस्ते पकौड़े बनाकर बेचने लगा, जिससे सलोनी के ग्राहक उसके ठेले पर जाने लगे। सलोनी की कमाई काफी कम हो गई। रोहन बेटा, सब ग्राहक तो सामने वाले ठेले पर ही खाने जा रहे हैं। हमारे पकौड़े खाने तो कोई नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिरजू अब बहुत खुश था। उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। वाह वाह, अच्छी कमाई होने लगी है। लेकिन मेरी आधी बचत तो महंगी महंगी सब्जियां खरीदने में चली जाती हैं। तो क्यों ना मैं अब ग्राहकों को सस्ती और बासी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचूं। वैसे भी अब तो मेरे ग्राहक बंध गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़े होने के कारण वैसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन बिरजू बाजार गया और सस्ती सब्जियां खरीदकर उनके पकौड़े बनाकर बेचने लगा। सस्ते और गर्मा गर्म मजेदार पकौड़े खा लो। 10 रुपए की 250 ग्राम पकौड़े। तभी उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के बियर की बोतल लेकर उतरते हैं। अरे ओ, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े बना दे। जी जी मालिक, अभी बनाता हूँ। पकौड़े लेकर बियर के साथ अपनी गाड़ी के ऊपर रखकर खाने लगते हैं। ये देख सलोनी उनके पास आकर बोली, भाई साहब, यहाँ दारू मत पीजिए। मैं एक महिला हूँ और दारू के कारण कोई ग्राहक नहीं आएगा। अबे ये रोड तेरे बाप की है क्या? है? और वैसे भी तेरे ठेले पर तो कोई भी नहीं है। हम तो इस पकौड़े वाले के यहाँ खड़े हैं, तो तेरी क्यों जलती है रे? और अगर तुझे कोई दिक्कत है तो अपना ठेला यहाँ से हटा ले, समझी? तभी बिरजू भी आग में घी डालने का काम करता है। हाँ ठीक कहा साहब। अब वो लड़के हर रोज वहाँ आकर पकौड़े खाते और शराब पीते। ये देख अब सलोनी के पास बचे खुचे ग्राहकों ने भी आना बंद कर दिए। सलोनी अब बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसके बेटे ने कहा, माँ लगता है ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, हमें पुलिस को बताना होगा। तू ठीक कहता है बेटा। सलोनी ने पुलिस वाले को बुलाया, लेकिन वो उल्टा उसी पर चिल्लाने लगे। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की अनुमति किसने दी? साहब आपके रहते हमें किस चीज की परेशानी है? जरा रुकिए, मैं अभी आया। बिरजू बहुत चालाक था। वो झट से गर्मा गर्म पकौड़े और कुछ रुपए लाया और उस पुलिस वाले को दे दिए। पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था और उसे जल्दी वहाँ से ठेला हटाने की धमकी देकर चला गया। अब सलोनी दिन रात परेशान रहने लगी। एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा, ऊपर से ही पुलिस वाला इनकी दवाइयां भी नहीं ला पा रही और खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा है। लेकिन सड़ी गली सब्जियों के पकौड़े खाकर ग्राहक बिरजू के पास शिकायत लेकर आने लगे। अरे तुम्हारे पकौड़े खाकर तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई। कल से पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा बे। तुम्हारे सस्ते पकौड़े तो हमें बड़े महंगे पड़ गए बे। और मेरी बेटी तो बीमारी हो गई, अब वो अस्पताल में भर्ती है। ग्राहकों ने गुस्से में उसके ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देख सलोनी ने सबको रोकने की कोशिश की। रुक जाइए, इन्हें एक मौका और दीजिए। जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें इसकी क्या गलती है? आप लोगों को ही तो सस्ते पकौड़े खाने थे, कम दाम में ऐसी ही चीज मिलेगी। ये सुनकर सभी ग्राहक शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सलोनी अपने बेटे के साथ उसके ठेले को उठाती है और दोनों उसका सारा सामान ठेले पर रख देते हैं। ये देख बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सलोनी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन तुमने मेरी फिर भी मदद की। अब से हम दोनों अलग अलग ठेला नहीं बल्कि एक ही ठेला लगाएंगे, जिसमें हम ताजे ताजे बैंगन के पकौड़े के साथ साथ हर तरह के ताजी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब। उस दिन के बाद से दोनों ने एक ही ठेला लगाया, जिससे उनके पास खूब ग्राहक आने लगे। फिर सारे दिन में जो भी कमाई होती उसे वो आधी आधी बांट लेते। एक रोज वही तीनों शराबी लड़के वहाँ आए और पकौड़े मांगने लगे। यहाँ शराब पीना मना भैया, आप कहीं और जाकर ये सब करिए, नहीं तो आपको पकौड़े नहीं मिलेंगे।
बिरजू पर हाथ उठाना शुरू ही किया था कि तभी सलोनी और रोहन भी डंडा लेकर वहां आए। एक डंडा उन्होंने बिरजू के हाथ में दिया। फिर तीनों ने उन लड़कों की खूब पिटाई की, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए और फिर कभी वहां नजर नहीं आए। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।